Is it not moving? फिल्म की शुरुआत में एक आदमी कंपनी का वर्कर था। उस पर जादू किया जाने वाला था। वो वर्कर के चेहरे पर मास्क पहनाकर हथौड़े से उसके मास्क पर वार करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर लड़की कार्मन को देखते हैं। जब कार्मन को उस वर्कर के लापता होने की खबर मिली तो वो अपने बॉस के पास गई और अपने बॉस को बताया कि वो जिस इलाके में घूमने गया था वहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट गायब हुए हैं और मैं इन पर रिपोर्ट्स बनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बॉस ने ये कहकर मना कर दिया कि ये एक बेतुकी फजूल सी कहानी है। इन टूरिस्ट का गायब होना सिर्फ इत्तेफाक था। अब मुझे अपने बॉस की इस बात से बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं जानती थी कि इस वर्कर के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर मैं अपनी दोस्त के साथ उस वर्कर की मॉम के पास गई। वर्कर की मॉम ने हमें बताया कि मैं अपने बेटे का सारा सामान वापस ले आई हूँ जैसा मेरा बेटा लेकर गया था। ये सुनकर मैंने उसकी मॉम को कहा कि मैं उसका सामान चेक कर सकती हूँ तो उसकी मॉम ने इजाजत दे दी। उस वर्कर के सामान में एक डायरी मिलती है। डायरी के आखिरी सफ़े पर जगह अल्बानिया के बारे में लिखा हुआ था। कार्मीन इस डायरी को लेकर गाड़ी में अपनी दोस्त को बताती है कि वर्कर के लापता होने की सच्चाई अल्बानिया में छुपी हुई है। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो मुझे वो वर्कर की आत्मा दिखी। वो चिल्लाकर मुझे कहता है मेरे बारे में मत सोचो और अचानक मेरी आंख खुल गई। उसके बाद अगले ही दिन हम उस जगह पर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में वर्कर की डायरी पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि यहाँ एक गांव है जिसके लोग बहुत अजीब और गांव में जंगल है जहाँ पर अजीब तरह की फोक है। अब जब मैं और मेरे दोनों दोस्त उस गांव में गए तो सच में वहाँ के लोग काफी अजीब थे। अब हमें जंगल के बीचों बीच वो फोक दिखाई जाती है और हमने वहाँ जाने का फैसला किया। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो गांव के लोग आकर हमें रोक लेते हैं और जबरदस्ती वहां से भगा दिया। तो हम अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। लेकिन मैंने अपने दोस्त से बार बार जिद की जिस पे वो मान गया और हम उस जगह पर जाने के लिए निकल गए। जब हम लोग वहां पहुंचे हमने देखा कि ये फोग आम फोग की निस्बत काफी घनी और गहरी है। अब मैं उस फोग के अंदर जाना चाहती थी लेकिन मेरा दोस्त मुझे रोक लेता है। इस बात को लेकर हमारी अभी बहस चल रही थी कि तभी मेरी फीमेल फ्रेंड फोग के अंदर चली गई और वो अचानक गायब हो गई। जब वो वापस नहीं आई तो मैं अंदर चली गई। फोग में जाते ही मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। बाहर मेरी दोस्त फोग से निकल आई लेकिन वो काफी हैरान और परेशान लग रही थी। मेरी दोस्त ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा कि काफी अंदर जाने पर मुझे एक शैतान की मूर्ति दिखी। मूर्ति ने अपने हाथ में किसी का दिल पकड़ा हुआ था। मैंने उस मूर्ति की तस्वीर बना ली अपनी रिपोर्ट में लगाने के लिए। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ तस्वीर बनाने गई तो मूर्ति का सर भी मुड़कर उस तरफ हो गया। मूर्ति की आंखों से खून आने लगा और उसके हाथ में पकड़ा हुआ दिल धड़कने लगता है। ये देखकर मैं बहुत डर गई। इसके बाद हम जब जाने लगे तो बच्ची हमारे पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो वर्कर कहाँ है और कहने लगी कि वो वर्कर इस जगह है। हम जब अंदर गए तो वहाँ पर ताबूत जैसी बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे। बॉक्सेस के ढक्कन जैसे ही हमने हटाए तो अंदर लाशें थी और उनके चेहरों पर वही अजीब मास्क लगाए हुए थे। इन लाशों में हमें वर्कर की लाश मिल गई। तभी हमें पता चला कि वो बच्ची तो यहाँ से भाग गई और उसने हमें यहाँ कैद कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त ने दरवाजा तोड़ दिया। बाहर आकर हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे दोस्त की तबीयत खराब होने लगी। मगर तभी गांव वाले यहाँ आकर हमें पकड़ लेते हैं। वो हमें अपने लीडर के पास ले गए जिसके बाद लीडर ने फैसला किया कि पहले वो मेरे दोस्त की कुर्बानी देंगे, इसीलिए मुझे जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने मेरी दोस्त के हाथ पांव काट दिए। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो एक डायमंड था और वो लोग बाहर जबरदस्ती मेरे दोस्त से एक कब्र खुदवाई जा रही थी। उस पर नजर रखने वाले आदमी का ध्यान जैसे ही हटा मेरे दोस्त ने उस पर वार कर दिया। वार करके गन उठा ली
और मुझे बचाने के लिए वो निकल गया। जब वो शाइन में आया तो देखता है कि हमारी वो दोस्त मर गई है। एक आदमी जैसे ही मुझे लेने आया, मेरे दोस्त ने उस पर हमला करके उसे धक्का दिया और फिर मुझे लेकर भाग गया। मेरे दोस्त ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, सामने एक घर है। घर के अंदर आकर मेरे दोस्त ने उन पर गन तान दी। उनसे पूछा कि गाड़ी की चाबी कहाँ है, पर क्योंकि उस फैमिली को इंग्लिश जुबान समझ नहीं आती थी, उनके बेटे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो वो मेरे दोस्त से कहता है कि मैं जानता हूँ चाबी कहाँ है। अचानक मेरी हालत अजीब हो गई क्योंकि मुझे हर तरफ डेमन और शैतान नजर आ रहे थे। इसी वजह से मैं एक कमरे में आकर छुप गई। मैं जब उस कमरे में थी तो अचानक आईने में मुझे डेमन दिखाई दिया, जिसने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया। मैंने जोर से चीख मारी, जो सुनकर मेरा दोस्त इतना डर गया कि गन लेकर वो मेरे पास आ गया। तब वो डेमन मेरे अंदर था और वो फैमिली पर हमला कर देता है, फिर उन्हें मारकर उनका मांस खाने लगता है। मैंने अपने दोस्त को गर्दन से आ पकड़ा। इससे पहले वो मेरे दोस्त को मारता, यहाँ एक आदमी क्रॉस लेकर आ जाता है। उसने जैसे डेमन के सामने क्रॉस किया तो डेमन ने फौरन मेरे दोस्त को छोड़ दिया। वो आदमी डेमन से कहने लगा कि इस जिस्म को छोड़ दो और चले जाओ। इस पर डेमन कहने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि मैं तुम सबको मार दूंगा। ये देखकर वो आदमी अपने लोगों को बचाने के लिए डेमन पर होली वाटर फेंकता है। दूसरा लड़का होली वाटर गिराकर डेमन के सीने में एक तलवार घुसा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगली सुबह उन लोगों ने मेरे दोस्त को जाने की इजाजत दे दी। मेरा दोस्त लड़की से सवाल करता है कि आखिर इस गांव में क्या है। तब लड़की बताने लगी कि हमारे गांव को एक शराब मिला हुआ है। जंगल के अंदर फोग में जो मूर्ति है वो खतरनाक शैतान की है। इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।